एवरीवन। तो हम बहुत ही इम्पोर्टेंट यूनिट था कौन सा, प्लांट फिजियोलॉजी, जिसके हम PYQ सॉल्व कर रहे थे चैप्टर वाइज। तो हम फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट कर चुके थे एंड रेस्पिरेशन इन प्लांट के हम कुछ हद तक PYQ कर चुके थे। आज हम क्या करने वाले हैं उससे आगे करेंगे एंड आपको हर एक PYQ अच्छे से समझ आएगा। ओके, तो चलो सॉल्व करते हैं। आई होप मैंने जो आपको PYQ सॉल्व करने के लिए दिए थे वो आपने किए होंगे। तो चलो आज हम यहाँ से PYQ सॉल्व करने वाले हैं, क्योंकि हम 12th तक पिछली वीडियो में कर चुके थे। आज हमें 13 से करना है। तो क्वेश्चन को केयरफुली रीड करेंगे। ऑल एंजाइम ऑफ TCA साइकिल आर लोकेटेड इन द माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स एक्सेप्ट वन विच इज लोकेटेड इन इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन इन यूकैरियोटिक एंड इज साइटोसोल इन प्रोकैरियोटिक। दिस एंजाइम इज। तो इसमें क्या पूछा है, जो TCA साइकिल के सारे एंजाइम कहाँ होते हैं, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में होते हैं, में लोकेटेड होते हैं। लेकिन एक एंजाइम ऐसा है जो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में यूकैरियोटिक में और साइटोसोल में प्रोकैरियोटिक में होता है। ये एंजाइम है, कौन सा है हमें ये देखना है। तो क्या आइसोसिट्रिक है, या फिर मेल्टेज डिहाइड्रोजिनेज है, या सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज है, या लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज है। तो ये एंजाइम है सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज। कौन सा, सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज, जो कि TCA साइकिल का पार्ट है और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से भी कनेक्टेड है। क्या है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से भी कनेक्टेड है। तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ आया होगा एंड उसका आंसर भी एंड आपका थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट भी क्लियर हुआ होगा। तो चलो सेकंड करते हैं। हाउ मैनी ATP मॉलिक्यूल कुड मैक्सिमली बी जनरेटेड फ्रॉम वन मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज इन द कॉम्प्लेक्स ऑक्सीडेशन ऑफ 1 मोल ऑफ ग्लूकोज टू CO2 एंड H2O yield 686 kcal and the useful chemical energy available in high energy phosphate bond to 1 molecule of ATP is 12 kcal। तो अगर हमें ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे कि एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज की कंप्लीट ऑक्सीडेशन कितनी दी है, हमें 686 kcal दी है, एनर्जी मिलती है, दी है। एक मोल ATP का एनर्जी 12 kcal दिया है। तो हमें क्या करना है, मैक्सिमम ATP निकालने के लिए हम टोटल एनर्जी का ATP के एनर्जी से डिवाइड करते हैं। क्या करते हैं, हमें मैक्सिमम एनर्जी निकालने के लिए जो हमें टोटल एनर्जी दी है ATP की, उससे क्या करते हैं, ये है टोटल एनर्जी ATP की, डिवाइड करते हैं। तो मैक्सिमम ATP इक्वल टू हो जाएगा टोटल एनर्जी फ्रॉम ग्लूकोज। तो क्या होगा, मैक्सिमम O2, तो हम लिखेंगे पहले मैक्सिमम ATP इक्वल टू जो टोटल हमें एनर्जी दी है फ्रॉम ग्लूकोज की, अपॉन में करेंगे एनर्जी पर ATP। तो मैक्सिमम एनर्जी इक्वल टू हम लिखेंगे 686/12। तो आंसर आ जाएगा 5.7.166। तो हम कह सकते हैं कि ये होगा। आई होप आपको समझ आया होगा। क्या करना है, जो टोटल ग्लूकोज की एनर्जी दी है ये, उससे इसको डिवाइड कर देना है एनर्जी पर ATP की, तो आपको आंसर मिल जाएगा। ड्यूरिंग विथ स्टेज इन द कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज आर जनरेटेड नंबर ऑफ ATP मॉलिक्यूल फॉर्मेड फ्रॉम ADP। तो इसमें क्या पूछा है, ग्लूकोज की कंप्लीट ऑक्सीडेशन में सबसे ज़्यादा ATP का फॉर्मेशन होता है। किसका फॉर्मेशन होता है, ATP का फॉर्मेशन होता है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में होता है, यहाँ पर ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन होती है। क्या होती है, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन होती है, जो सबसे ज़्यादा ATP बनाती है। तो काय की वजह से बनाती है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। ग्लाइकोलाइसिस ड्यूरिंग ऑक्सीडेशन एलिमेंट आर रिमूव्ड बाय। तो ग्लाइकोलाइसिस में ऑक्सीडेशन के ड्यूरिंग इलेक्ट्रॉन को कौन रिमूव करता है, NAD पॉजिटिव रिमूव करता है। कौन करता है, NAD पॉजिटिव। इन एल्कोहल फर्मेंटेशन में ट्रायोज फॉस्फोड इलेक्ट्रॉन डोनर है, जबकि एसिटल्डिहाइड इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है। क्या है,
ट्रायोस फॉस्फेट इज द इलेक्ट्रॉन डोनर, वाइल एसिल्डिहाइड क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है। तो क्या हो जाएगा, ये स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट है। उसके बाद ट्रायोस फॉस्फेट इन द इलेक्ट्रॉन डोनर वाइल पायरुविक एसिड इज द इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, ये गलत है। दे इज नो इलेक्ट्रॉन डोनर, ये भी रॉन्ग है। ऑक्सीजन इज द इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, ये भी गलत है। तो इसका करेक्ट है ए वाला, ट्रायोस फॉस्फेट इज द इलेक्ट्रॉन डोनर है वाइल, जबकि एसिटाल्डिहाइड क्या है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है। इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग डू नॉट टू नेम्स रिफर टू वन एंड द सेम थिंग्स, ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। तो हमें दो नेम बताने हैं जो एक ही चीज़ को रेफर करते हो, क्या करते हो, एक ही चीज़ को रेफर करते हो। हमें क्या बताने हैं, दो नेम्स बताने हैं। तो चलो, क्रेब्स साइकिल एंड केल्विन साइकिल, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल एंड सिट्रिक साइकिल होगा, सिट्रिक एंड साइकिल केल्विन साइकिल, ट्रायो कार्बोलिक एसिड एंड साइकिल यूरिया साइकिल। तो चलो, इसका होगा ट्राई कार्बोक्सिलिक साइकिल एंड सिट्रिक एसिड साइकिल। ये दोनों साइकिल एक ही मेटाबॉलिक पाथवे हैं जो सेलुलर रेस्पिरेशन में होती हैं। हाउ मैनी एटीपी मॉलिक्यूल आर प्रोड्यूस बाय एरोबिक ऑक्सीडेशन ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज। एरोबिक ऑक्सीडेशन से एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन करने पर हमें क्या मिलते हैं, 38 एटीपी मॉलिक्यूल मिलते हैं।